अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप सबको माह रमज़ान मुबारक की आमद बहुत बहुत मुबारक हो और परवरदिगार इस मुक़द्दस और मुअज़्ज़म और बाबरकत पुरबरकत महीने को हम सब के लिए बाइस बरकत करार दे और हम सब इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ैज़ हासिल कर सकें इंशाअल्लाह। माह रमज़ान मुबारक में हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कुरान की बहार का ये महीना है माह रमज़ान मुबारक, तो ज़ाहिर सी बात है जितना कुरान आप माह रमज़ान मुबारक के अलावा पढ़ा करते थे उससे कहीं ज़्यादा कुरान इस माह मुबारक रमज़ान में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि कुरान हमसे क्या कह रहा है या कुरान के अंदर क्या बयान किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा बारगाह खुदावंद में कि उसने तौफ़ीक़ दी है माह रमज़ान में जहाँ तहाँ मोमिनीन ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले को कायम रखते हुए अपने घर बैठे दीन की चंद बातें सीख रहे हैं और काम हो रहा है। परवरदिगार हमारी हम सब की इस मुख्तसर सी कोशिश काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कुरान मजीद की तफसीर भी जानने की हमें कोशिश करना चाहिए और कुरान से मुताल्लिक़ जो भी मालूमात हैं वो इस मुबारक महीने में कम से कम इस मुबारक महीने में तिलावत से हट के भी काम करने की कोशिश करें। आज आपकी खिदमत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हवाले से चंद निकात पेश करूँगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की कितनी फ़जीलत है। तो सबसे पहले मैं अपने नबी के उस हदीस से बात का आगाज़ करूँ कि जिसमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु अम्रिन ज़ी बालिन लम युब्दा फ़ीहि बिस्मिल्लाह फ़हुवा अब्तर। फरमाया कि हर अहम काम, हर काम आपका कि जिसमें आपने अल्लाह के नाम से आगाज़ नहीं किया तो वो काम आपका अबतर है, बेकार है, पाए तकमील तक नहीं पहुँचने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक ऐसी अज़ीम नेमत है जो कि बहुत ही मुख्तसर है, बहुत मुख्तसर सी आयत है। अल्लाह ने कुरान में ये सबसे पहला जो है वो आगाज़ ही कुरान का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होता है, मगर इसको 114 सूरे हैं तो कुरान में 114 मरतबा अल्लाह ने इसको रखा। वो अलग बात कि एक सूरे में सूरह तौबा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उसका जो है वो हिस्सा नहीं है, बिस्मिल्लाह उस सूरे के आगाज़ में नहीं आता है, लेकिन सूरह नमल में 2 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तज़किरा हुआ। तो 114 सूरे हैं, लिहाजा बिस्मिल्लाह भी 114 मरतबा कुरान के अंदर बयान किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बहुत सारी फ़जीलतें हैं, बहुत सारी इसकी बरकतें हैं। बिस्मिल्लाह जब हम पढ़ते हैं तो हमें बिस्मिल्लाह की बरकतें जो हैं वो मैसर होती हैं, बिस्मिल्लाह की बरकतें मिलती हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब इंसान कह के अपने घर से बाहर निकलता है तो महफूज रहता है। अपनी आदत बनाएं, अपने आप को ऐसा बनाएं कि हम जब भी घर से बाहर जाएंगे, जब भी कोई काम अंजाम देंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बग़ैर जो है वो अपना कोई भी काम शुरू नहीं करेंगे। दस्तरख़ान पर बैठेंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ उलमा बयान फरमाते हैं कि अगर आपके दस्तरख़ान पे खाने वाली चीज़ों में अनवा व अक़साम की ग़िज़ाएँ रखी हैं, यानी कई किस्म के खाने रखे हुए हैं, तो हमें चाहिए कि हम हर खाने पे अलग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। मैं एक साहब का इंटरव्यू मैंने सुना, वो 110 बरस के हैं। उन्होंने कहा कि मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बग़ैर मैंने कोई चीज़ खाई हो मुझे याद नहीं है अपनी ज़िंदगी में। हमेशा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के मैं जो हूँ हर चीज़ खाता था। खाना खाऊँ, खाने के अलावा कोई भी नौशाबा लेता हूँ, कोई पीने की चीज़ लेता हूँ, कोई ड्रिंक या कोई भी फ्रूट्स में कोई चीज़ लेता हूँ तो बिस्मिल्लाह ज़रूर करता हूँ। कोई भी चीज़ खाऊँ या पीऊँ बिस्मिल्लाह ज़रूर करता हूँ। तो अल्लाह ने मुझे उन चीज़ों के
ज़रिए पैदा होने वाले नुकसान से दूर रखा और उनके फ़ायदे मुझे इनायत फरमाए। तो अगर जिन चीज़ों को हम खा रहे हैं उनके फ़ायदे हमें अगर लेना है, हासिल करना है, तो हमें बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह के नाम से अगर हम कोई चीज़ तनावुल फरमाएँ, अल्लाह के नाम के साथ किसी चीज़ का आगाज़ करें, तो वो जो है वो हमारे लिए खैर ही खैर होता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फ़ज़ाइल में पैगम्बर इस्लाम की एक हदीस भी है जिसमें आपने इरशाद फरमाया, मन क़रा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत फ़रमाई, कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि हर्फ़िन अर्बअत आलाफ। आपने फरमाया कि इंसान जब भी बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो परवरदिगार हर हर्फ के ज़रिए जो है वो क्या करता है, अर्बअत आलाफ हसना उसके अकाउंट में, उसके खाते में 4000 नेकियां लिख देता है। व महा अन्हो अर्बअत आलाफ सय्यआ, और 4000 बुराइयां उससे जो है वो मिटा दी जाती हैं। व रफ़अ लहू अर्बअत आलाफ दरजा, और 4000 जो है वो उसके दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं, उसका मकाम बुलंद कर दिया जाता है। उसको गोया यूँ कहा जाए कि उसको तरक्की मिलती है, उसके दर्जे बुलंद हो जाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ज़रिए से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फ़जीलत के ज़रिए से। तो हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में बिस्मिल्लाह को आदी बना लें। और यहाँ पर नाज़रीन ख़याल एक चीज़ का रखा जाए कि बिस्मिल्लाह जब भी पढ़ें तो बिस्मिल्लाह बुलंद आवाज़ से पढ़ें। बिस्मिल्लाह ऐसे पढ़ें कि दूसरे को सुनाई दे। आप गाड़ी में बैठें बिस्मिल्लाह पढ़ें, घर से निकलें बिस्मिल्लाह पढ़ें, मंजिल पे पहुँचे बिस्मिल्लाह पढ़ें, वापस पलट के घर में आएँ तो बिस्मिल्लाह पढ़ें, कोई चीज़ खाने के सामने आ जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ें। जो भी आप काम करें बिस्मिल्लाह का आदी अपने आप को ऐसा बना लें कि अगर महशर में, मासूम फरमाते हैं कि ऐसी आदत डालो बिस्मिल्लाह की कि महशर में अगर आपके हाथ में जो है वो नामे अमाल दिया जाए तो आप उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के खोलें। और जब कोई इंसान बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने नामे अमाल को खोलेगा तो क्या होगा, होगा ये कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से जब आप नामे अमाल खोलेंगे तो आपकी बुराइयां उसके अंदर होंगी ही नहीं, वो मिट चुकी होंगी। तो आप जब अपने नामा अमाल को देखेंगे तो आप देखेंगे अरे मेरे अंदर तो बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी कोताहियां हैं। फ़रिश्ते से आप कहेंगे कि ये शायद किसी और का नामा अमाल मेरे पास आ गया है, तो वो फ़रिश्ता कहेगा नहीं ये आप ही का है। और फ़रिश्ता मासूम होता है, हम लोग से गलती नहीं होती है, ये आप ही का नाम है अमाल है। चूँकि अल्लाह के नाम से आपने इसको खोला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इसको खोला, लिहाजा अल्लाह ने आपके बिस्मिल्लाह पढ़ने की वजह से जो है वो आपकी बुराइयों को मिटा दिया है। ये कब हुआ हमारे साथ, जब हम अपनी इस ज़िंदगी में अपने आप को आदी बना लें, मामूर बना लें, अपनी हैबिट में लाएं कि हम अपने हर काम से पहले बिस्मिल्लाह करेंगे। अपने बच्चों को सिखाएं कि हमें अपने हर काम से पहले बिस्मिल्लाह करना चाहिए। बच्चों को आदी बनाएं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का, बच्चों को सिखाएं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हर खाने से पहले, हर काम के आगाज़ से पहले, स्कूल जाएं तो बिस्मिल्लाह, ट्यूशन जाएं तो बिस्मिल्लाह, पलट के घर पे आएँ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत करें। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के हवाले से यहाँ पे मैंने कुछ रिवायतें लिखी कि जिसमें पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि हल याकुलु शैतानु माना, कि हुज़ूर ये बताइए कि क्या शैतान हमारे साथ खाता है। तो नबी ने फरमाया कुल्लु माइदतिन लम युज़कर बिस्मिल्लाहि अलैहा, आपने फरमाया कि हर वो दस्तरखान की जिसमें अल्लाह के नाम का ज़िक्र उस दस्तरखान पे नहीं किया जाता, याकुलु शैतान, तो हर उस दस्तरखान पे शैतान खाता है। यानी जिस दस्तरखान पे, जिस सुफ़रे पे आप अल्लाह का नाम नहीं लेंगे, बिस्मिल्लाह नहीं करेंगे, तो शैतान जो है वो आपके साथ खाएगा। व यरफ़उल्लाहुल बरकत अन्हा, और परवरदिगार उस दस्तरखान से बरकत को उठा लेता है। यानी अगर आप अल्लाह के नाम से शुरू नहीं कर रहे हैं तो उस दस्तरखान पे फिर बरकत नहीं होती है। यहाँ पे एक नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि कभी कभी ऐसा होता है इंसान इब्तिदाए खाने में बिस्मिल्लाह फरामोश कर देता है, भूल जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि जब भी आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने खाने से पहले कहना भूल जाएं तो आपको चाहिए कि दरमियाने खाना आप उस बिस्मिल्लाह को कह लें। जब भी याद आए, जब आपको याद आए तब आप बिस्मिल्लाह पढ़ लें।
अगर फिर भी याद नहीं आता, खाना खाने के फ़ौरन बाद आपको याद आ जाए अरे मैंने खाना खा लिया और शायद मैंने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी थी, तो भी आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ सकते हैं। उसका भी फ़ायदा है। शैतान ने जो आपके साथ खाया, अगर आखिर में आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो शैतान उसको क्या करेगा, उल्टी कर देगा। तो आप जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अपना शिआर बनाएं, अपनी आदत बनाएं। आप बच्चों को सिखाएं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमें पढ़ना ही पढ़ना है। रोम के एक बादशाह कि जिसको माइग्रेन की शिकायत थी और सर दर्द से वो बहुत परेशान था, उसने काफ़ी इलाज कराया, लेकिन उसके जो अतिब्बा थे, जो मुआलिज थे, इलाज करने वाले जो है वो उसका इलाज नहीं कर पाते थे। दर्द उसका हमेशा रहता था। उसने मौला की खिदमत में जो है अर्ज़ किया कि मौला मैंने बहुत सारे इलाज कराए, लेकिन ये कि मेरे सर के दर्द से मुझे इफ़ाक़ा नहीं मिलता, सर का दर्द मुझे बहुत परेशान करता है, क्या करना चाहिए? और आप तो अजाइब के जानने वाले हैं, आप तो मौजिज़े दिखाने वाले हैं, आप कुछ कीजिए। तो मौला ने अपने हाथ से एक टोपी बना के उसकी खिदमत में भेजी। कहा कि जब तुम्हारे सर में दर्द हो तो अपना ताज उठा कर रखना और ताज की जगह पर सर पर इस टोपी को पहन लिया करो। तो अब जब भी उसके सर में दर्द होता था वो इस टोपी को उठा के पहन लिया करता था। तो अब इस टोपी को पहनते पहनते अचानक उसके जहन में, उसके दिल में ख़याल आया कि आखिर इस मामूली से धागे की बनी हुई एक टोपी में, कि जो बहुत कीमती भी नहीं है, महंगी भी नहीं है, क्या है, क्या राज पिन्हा है इसके अंदर कि जो है मैं इसको पहनता हूँ तो मेरे सर में दर्द नहीं होता, इसे खुलवाया जाए और इसको देखा जाए। तो उसने उसके धागों को अलग करवाया, उसको खुलवाया, उसको देखा तो देखा कि उसके अंदर एक छोटी सी तहरीर है जिस पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मौला ने उसको अपने हाथ से बिस्मिल्लाह लिख कर दिया था, जिसकी वजह से जो है उसका सर में दर्द नहीं होता था। बिस्मिल्लाह की बरकत से, बिस्मिल्लाह की फ़जीलत से जो है वो उसको इतना आराम मिला। अगर हमें कोई तकलीफ़ है अक़ीदत के साथ जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर हम तिलावत करें तो हमारी बहुत सी चीज़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही से जो है वो हल हो सकती हैं। बिस्मिल्लाह की जो है वो बरकत यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। पैगम्बर इस्लाम ने एक रिवायत नक़ल फरमाई है कि जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं तो क्या होता है, सूरह बुरहान में जहाँ बिस्मिल्लाह की तफसीर बयान की गई, उन्होंने इसको साहिब बुरहान ने नक़ल किया, बनल्लाहु फ़ी अल-जन्नत सबईना अल्फ़ क़स्रिन, कि परवरदिगार एक मरतबा बिस्मिल्लाह जब आप पढ़ते हैं तो 70,000 कसर आपके लिए बनाए जाते हैं। मिन याक़ूतिन हमरा, सुर्ख़ याक़ूत से आपके लिए कसर बनाए जाते हैं, और हर कसर के अंदर जो है वो क्या होता है, 70,000 घर होते हैं, 70,000 बैत होते हैं, और हर बैत में जो है 70,000 शरीर होते हैं। हर शरीर के ऊपर जो है वो एक फ़राश होता है, एक बिस्तर होता है। फिर उसके बाद रिवायत के अंदर बयान है कि आपको वहाँ पर एक हूर, एक आपके लिए एक ज़ौजा जो हूर ऐन से होगी वो आपके लिए वहाँ पर मुहैया होती है, और जो है वो दुर और याक़ूत से सजी हुई होती है। उसके दाहिने गाल पर मोहम्मद रसूलुल्लाह और बाहिने गाल पर अलीउन वलीउल्लाह लिखा हुआ होता है, और जो है वो उसकी जबीन पर, उसकी पेशानी पर हसन लिखा हुआ होता है, और उसकी थोड़ी पर हुसैन लिखा हुआ होता है, और उसके शफ़तैन पर, उसके होंठों पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ होता है। ये रिवायत फ़जीलत में पैगम्बर इस्लाम ने बयान फरमाई तो असहाब ने पूछा कि ये किसके लिए होगा या रसूलुल्लाह, ये किसको मिलेगा इस तरह का, कि कौन सी ऐसी चीज़ होगी कि जिसके अंजाम देने से ये सारी हूरें और ये कसर और ये सब मिलेगा। तो पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को उसकी हुर्मत और उसकी ताज़ीम के साथ उसकी तिलावत करेगा। यहाँ पर पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया लिमन यक़ूलु बिल हुर्मत व ताज़ीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह का एहतराम करते हुए, उसकी आज़मत को समझते हुए जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहेगा उसको ये जो है वो अता होगा। यहाँ आगे ये शेख़ वहीद ख़ुरासानी साहब ने भी अपने तफसीर कुरान के दर्स में एक वाक़या नक़ल फ़रमाया है कि वो कहते हैं काशिफ़ुल ग़िता, हमारे एक बुज़ुर्ग आलिम दीन आयतुल्लाह कि जिनकी खिदमत में एक शख्स हाज़िर हुआ और कहा कि मेरा एक बेटा है, जवान है, ख़ूबसूरत है, लेकिन कुछ दिन से वो किसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया है, और मैं ये देख रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान रहता है और बहुत कमज़ोर हो गया है, उसकी हालत अच्छी नहीं है, उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो काशिफ़ुल ग़िता ने 2 जो है वर्क़े लिखे और कहा कि
वो लड़की जो इससे मिलने के लिए आती है, इन्होंने बताया कि वो कभी कभी उसके लिए कुछ गिफ्ट लाती है, कुछ तोहफ़े लाती है, कुछ चीज़ें लाती है, कभी फूल लाती है। तो जनाब काशिफुल ग़िता साहब ने फरमाया कि ये 2 छोटे छोटे पर्चे हैं, एक उस सामान पे रख देना जो उस लड़की ने आपके लड़के को दिया है, और अपने लड़के से कहना कि इस पर्चे को उस वक्त खोले दूसरे वाले को कि जब वो लड़की आइंदा उसके सामने आएगी। इन्होंने अपने बेटे को बुलाया, समझाया और दोनों पर्चे उसको दिए। अब वो जो लड़की जो ही आई तो वो लड़के ने एक उसके सामान पे पर्चा रखा और दूसरा पर्चा उसके चेहरे के सामने खोला। जैसे ही ये पर्चा उसके चेहरे के सामने खोला तो ये सारे अगराज़, ये सारी चीज़ें जो गिफ्ट के तौर पे उसने दी थी, ये सारी उड़कर फ़िज़ा में उस लड़की के पास गईं, और वो लड़की भी खाक बनकर, गर्द बनकर जो है वो क्या हुआ, उड़ गई, और जो है वो लड़के को निजात मिल गई। तो जनाब काशिफुल ग़िता ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखकर 2 पर्चों पर दिया था, जिसकी बरकत ये हुई कि वो लड़की जो उस लड़के को सताती थी, परेशान करती थी, दर हकीकत वो एक जिन्नातनी थी, एक जिन्नी थी जो उसको परेशान कर रही थी और जो है वो इस तरह से अजियत करती थी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से उस लड़के को निजात मिली। बारगाह खुदाबंदी में दुआ गो हैं, परवरदिगार हमें ये बिस्मिल्लाह की बरकतें, बिस्मिल्लाह के फ़जीलतें, बिस्मिल्लाह के फ़ायदे जो है वो हासिल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा, और हम सब को, नाज़रीन को, जहाँ जहाँ तक ये आवाज़, ये प्रोग्राम पहुँचेगा, ये वीडियो पहुँचेगी, लोग देखेंगे, सबको तौफ़ीक़ इनायत फरमा कि अपने सारे कामों में, अपने उमूर में अपने आप को आदी बना लें कि हम जब भी कोई काम करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न भूलें। नाज़रीन अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह हर दिन इसी तरह 10 बजे आपकी खिदमत में हाज़िर रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।